वेलकम बैक। एग्जाम के तनाव को कैसे करें कम, इसी पर बातचीत हमारी जारी है और हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। क्विकली जवाब चाहूंगा आप लोगों से क्योंकि समय रहेगा थोड़ा सा कम। तो अपर्णा मैम, ये बताएं कि बच्चे कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने परीक्षा के दौरान। कुछ हमने शशि सर से भी टिप्स लिए थे, लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूंगा और थोड़ा शॉर्ट रखिएगा। जी बिल्कुल। ड्यूरिंग एग्जाम अब वो बोलते हैं ना हम कि हाथी तो निकल गया है, पूंछ बाकी है ना। तो काफी जो हमें करना था हम कर चुके हैं, पढ़ाई हम तैयारी पे कर चुके हैं, अपने पे भरोसा होना जरूरी है। टाइम जो है मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जमाने को हम देखें, मेंटल हेल्थ को देखें, अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस का टाइम है ये। हमें पता है कि हमें पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रखना है खुद को। सोना भी बहुत जरूरी है। मैं भी सुन रही थी, सब टिप्स हो ही चुकी है। खाने का ध्यान रखना, स्लीपिंग आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर एकदम फोकस और कंसंट्रेशन के लिए स्लीप बहुत जरूरी है। आई बिलीव अ लॉट की मेडिटेशन करना, अपने आप को मेडिटेट करके कूल एंड काम रखना, और रोज ये अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस जो कि आज हमारी लाइफ का हिस्सा है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि हम एकदम तैयार हो। एक रिवीजन प्लान हमारा रखना चाहिए हमको कि हम कितने घंटे दिन में रिवीजन करेंगे, कितना हम आराम करेंगे। रिवीजन प्लान इज अ मस्ट। ये एक बहुत जरूरी चीज होती है जो हम पहले से तैयार होना चाहिए कि हाँ अब आखिरी एग्जाम के दिन आ गए हैं, हमें कैसे रिवीजन प्लान करना है। हमें ओवर स्टडी नहीं करना है और हमें लेस भी नहीं पढ़ना है। हमें ध्यान रखना है इन बातों का। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, थैंक यू जी। ऑल द बेस्ट बच्चों को तो है ही बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं, डॉक्टर मुशीर, कि ये जो खान पान और बाकी का जो पैटर्न है, मतलब आपकी बॉडी, क्योंकि बॉडी आपकी फिट नहीं रहेगी, आपने नींद का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, लेकिन बाकी क्या हल्की एक्सरसाइज, थोड़ा खान पान, इन पर क्या काम करना चाहिए ताकि वो एक जब आपकी बॉडी इन सिंक विद योर माइंड काम करेगी तो शायद रिजल्ट और बेहतर आएगी। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। जो भी इस तरह के बच्चे हैं जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, उनको अपने पढ़ाई के टाइम टेबल में कहीं ना कहीं अपना एक फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड डालना जरूरी है। अब चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी चाहे सिंपल मॉडरेट एक्सरसाइज के फॉर्म में हो, हल्की रनिंग, जॉगिंग या योगा या मेडिटेशन जैसे कि मैडम ने कहा कि उसके फॉर्म में हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके जो खान पान की बात है, स्पाइसी, ऑयली, तेल, चिकना, मिर्च, मसाला, इस तरह की चीजें, स्पेशली आउटसाइड फूड, शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। दो कॉज है कि एक, ज्यादा स्पाइसी ऑयली फूड मेक्स यू लेथार्जिक। दूसरा चीज कि बाहर से आप कुछ भी इन्फेक्टिव खाना दिखा सकते हैं जिससे आप बीमार हो जाए और आपकी सारी पढ़ाई का समय खराब हो जाए उसमें। तो इसलिए घर का प्योर खाना लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे ध्यान दें, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कम से कम इस्तेमाल करें और एक बैलेंस डाइट लेकर के चलें ताकि आपका माइंड और बॉडी दोनों ही रिलैक्स रह सके एग्जाम से पहले। बहुत अच्छा जी। तो ये सब खान पान का ध्यान रखिए, लास्ट मिनट कैसे प्रिपेयर करना वो रखिए, और अपने स्ट्रेस को, अपनी एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करना है। इवन पेरेंट्स ने भी सुना है सब कुछ कि कैसे उनको हैंडल करना है। बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है बल्कि उनको सपोर्ट करना है, और बच्चों आपको भी क्या करना है वो भी अंदाजा आपको यहाँ से लग गया होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, आपने वक्त निकाला और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द एग्जाम्स हमें दी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।